अभी राजस्थान के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है नीट मेंस को लेकर, उसमें राजस्थान के सिलेबस में पहला पॉइंट है कि जो राजस्थान की जो उत्पत्ति है, जो राजस्थान का वैज्ञानिक स्वरूप है, वो वैज्ञानिक संरचना जो है, मतलब कि जो राजस्थान ब्रह्मांड की शुरुआत से लगाकर थार के मरुस्थल तक। थार के मरुस्थल का नाम इसलिए लिया क्योंकि एक कारण है कि जो राजस्थान में नवीनतम प्रक्रिया हुई है, वो थार के मरुस्थल पे आके रुक गई है। अगर हम थार के मरुस्थल को जंगल बना दें फिर से, तो जो नवीनतम प्रक्रिया होगी वो जंगल हो जाएगा, वो थार का मरुस्थल नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो प्रक्रिया हुई, इसलिए हम नवीनतम भूभाग के अंदर जिसको मानते हैं वो थार के मरुस्थल को ही माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि राजस्थान में एग्जामिनर ने ये कहा है कि उत्पत्ति, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किस जिले में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन सा काल है, नहीं। उन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है, ये क्वेश्चन बनता है, और इसी का अगर जवाब ढूंढने जाएंगे तो हम उत्पत्ति समझ जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। काफी सारी संभावनाएं बताई गई है इसको लेकर, कोई ट्रुथ चीज हम नहीं बता सकते, हम संभावनाएं बता सकते हैं कि एक छोटा सा कण था, वो गुब्बारे की तरफ फूलता गया, उसी के कारण चांद, सूरज, चंद्रमा लाखों की संख्याओं में निकले, गैलेक्सियां निकली, हर गैलेक्सी में अपने ग्रह, अपने पिंड, सारी चीजें, तारे, और एक बड़ा जो तारे होते हैं उनमें एक बड़ा तारा सूरज बना। एक माना जाता है काफी बड़ा एक विशाल बादल घूम रहा था सूरज के आसपास, और उन्हीं बादल के कारण सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें उसके बाद हमको समझना होता है कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ, तारे हुए, उसके अंदर पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, वहां पे जल का निर्माण कैसे हुआ, इन चीजों को समझना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो समझना, जब एक आग का गोला निरंतर घूम रहा था, एक बादल था धूल का, गैसों का, हाइड्रोजन और हीलियम गैस मौजूद थी ज्यादा, जब वो बादल निरंतर घूम रहा था, उसके घूमने के कारण क्या हुआ कि जो चीजें थी उसमें, जो ठोस चीजें थी वो केंद्र में चली गई, भारी चीजें थी, जो लिक्विड चीजें थी वो बीच में रह गई, हल्की चीजें थी ऊपर रह गई, और वो प्रक्रिया धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठंडी होने लगी, और जब ठंडी होने लगी तो क्या हुआ, उसके अंदर दरारें पड़ने लगी, और जल का निर्माण हो चुका था, दरारें पड़ने लगी, तो उसके अंदर दरारों के अंदर पानी भरने लगा। वो पानी भूभाग के कारण पृथ्वी पर जीवन आने लगा, और लाखों सालों, करोड़ों सालों की प्रक्रिया हुई। ज्वालामुखी जब फैलता है तो दरारें पड़ जाती है काली मिट्टी के अंदर, वही दरारें उस पृथ्वी के अंदर, और यही होता है हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि अरावली का निर्माण जो हुआ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के समय में ही हो गया था। हिमालय का निर्माण तो यूरेशियाई प्लेट से जो अफ्रीकन प्लेट अलग हुई उसके कारण हुआ, लेकिन अरावली का निर्माण तो पहले ही हो चुका था, इसलिए हमको वहाँ पे काफी गहराई से और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हमारे सामने आया, तो समझना कि जो पृथ्वी का जो पहले दिन होता था वो 4 या 5 घंटे का दिन होता था, लेकिन आज 24 घंटे का दिन होता है। तो पहले जो पृथ्वी के घूमने की स्पीड थी वो काफी तेज थी, और अभी काफी धीरे है। इसका कारण ये है कि जो ज्वार भाटा है, जल आने के बाद ज्वार और भाटा जो है वो विपरीत बल लगाते हैं पृथ्वी के, तो उसकी गति को धीरे, तो ऐसा कहा जाता है कि हर साल कुछ सेंटीमीटर या कुछ सेकंड के लिए गति कम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये काफी क्लासें हैं जियोग्राफी को लेकर, पहला पॉइंट है और इस तरह हमको पढ़ना है। हमारी आने वाली क्लास थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन हमने काफी थ्योरी के साथ, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ इस चीज को बताया है। ये शॉर्ट है, हमने